2020 की BSTC परीक्षा या प्री जो DLED परीक्षा हुई थी उसमें हिंदी के 30 प्रश्न किस प्रकार पूछे गए थे उसके आंसर की यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप अपने पेपर के प्रश्नों को देख लें, मिला लें, आपके कितने सही हुए हैं कितने नहीं हैं। तो यहाँ देख लें 171 कह रहा है कि असंगत विकल्प को चुनें। कौन से विकल्प की कह रहा है? असंगत विकल्प। असंगत विकल्प को चुनना अपने को। तो असंगत विकल्प हो गया इसमें डी। रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय अयन निम्न में से कौन सा शब्द निशंक का पर्यायवाची नहीं है? सुरक्षित। बैठ गए शब्द तरुच्छाया में पंक्ति में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप होगा तरुच्छाया। ये छोटा रू है, यहाँ ये बड़ा रू है। प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, ये मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है आशातीत। कौन सा है? आशातीत। सरस का विलोम शब्द पूछा इसने, नीरस। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ पूछा इसने, सुंदर वस्तु में और गुण होना। अग्नि का पर्याय नहीं है, मयूख नहीं है। कौन सा शब्द समस्त पद मध्य पद लोपी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? तो इसमें जो है मध्य पद लोपी यानी बीच के पद का लोप कहां नहीं हो रहा, तो इसमें मधुप सी। किस विकल्प में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? विचारणीय, क्योंकि यहाँ अनीय प्रत्यय। एक अकेला 211 का अर्थ है संगठन में शक्ति होती है। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाए शस्त्र, जो फेंक कर मारा जाए अस्त्र। अनंग शब्द का अर्थ है बिना शरीर के, ये कामदेव का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में जिसे क्रय किया गया हो क्रीत सही है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो क्षिप्र अस्त्र, ये भी सही है। सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री विकेशनी, ये भी सही है। ये डी वाला जो है गलत हो गया। फिर देखिए निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना। कौन सा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना, तो पहले ही अपना जो है अशुद्ध वाक्य है। पहले ही अपना अशुद्ध वाक्य है। वागजाल का संधि जैसे वाक धन जाल, एक वाला से। विद्याधन में कौन सा समास है? विद्याधन में कर्मधारय समास। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है कवयित्री, सी वाला सही है। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत को चुनना। जिसकी इप्सा, ये गलत हो गया। जो छाती के बल चलता है, ये भी गलत है। ये तीसरा सी वाला सही है। जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो वह निष्ठ। निम्न शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? ये चौथा वाला डी, अनुग्रहित। संधि का सही विकल्प का चयन करना, ऐसा विकल्प चुनना जो सही हो। डी वाला निष्ठुर, निष्ठुर हो जाएगा। किस विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग तद्धित रूप में हुआ? तद्धित रूप में तो हुआ तो दुखित, क्योंकि ये दुख जो है भाववाचक संज्ञा है और तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगते हैं। अवधूत का अर्थ मस्त और फक्कड़। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निरुपसर्ग से नहीं बना है? तो निरुपसर्ग से नीरथ नहीं बना है। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पीड़ित सही है, जड़मती से। योग रूढ़, निरोगी नहीं होता, निरोग होता है, निरोग होता है। द्वंद्व समास के भेदों के संदर्भ में असंगत को चुनिए। तो यहाँ जो आपका असंगत हो जाएगा कृष्ण अर्जुन वैकल्पिक द्वंद्व। ये भी जो है इतरेतर द्वंद्व है, बी वाला से। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। और निम्न में से कौन सा शब्द परि उपसर्ग से बना है? तो परिधि। इस प्रकार ये हिंदी के जो है 30 प्रश्न पूछे गए थे और 30 के आंसर की मैंने यहाँ बता दी है।